नमस्कार, कैसा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि प्रश्नावली 2.3 हम खत्म कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.4 हम स्टार्ट करेंगे इस वाले वीडियो में। गौर करिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अपनी प्रश्नावली 2 है उसमें 6 प्रश्नावलियां हैं। कितनी बताओ? 6। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6। इसमें से अपन ने ये वाली प्रश्नावली, ये वाली और ये वाली, इन तीनों प्रश्नावली को अपन ने फिनिश कर दिया है। अभी अपन के क्वेश्चन प्रश्नावली 2.4 चलेगी। इसमें से गौर करेगा, आपने 2.1 में किस प्रकार के क्वेश्चन किए थे? आपने इसमें समीकरण वाले क्वेश्चन किए थे। 2.4 में किस प्रकार के क्वेश्चन किए थे? इसमें आपने इबारत वाले क्वेश्चन किए थे। 2.3 में जो अपन ने अभी इसके पहले की थी उसमें अपन ने वापस से समीकरण वाले किए। तो अब आप बताइए 2.4 में हम वापस से कौन से करेंगे? बताओ। इबारत वाले क्वेश्चन करेंगे और इन दोनों में वापस से समीकरण वाले क्वेश्चन होंगे। तो 2.1, 2.2 और 2.3 खत्म होने के बाद हमारी प्रश्नावली 2.4 चलती है। इसी का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। आप भी इसको जल्दी से नोट कीजिएगा और फिर एक बार पढ़ के अपने इसको आसानी से हल करते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप जब भी वीडियो को देखें और होमवर्क करें अपना, तो उस पेज के ऊपर जो हमारा हेडिंग वाली जो लाइन होती है ना, लाल लाइन, उस लाल लाइन के ऊपर एक खाली जगह होती है पूरी ऊपर पेज के ऊपर। तो वहाँ पे कुछ आप इस तरह से लिख लिया करो कि पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट चल रहा है, 24वां या 10वां जो भी है, कौन सी तारीखें हैं उस दिन और कौन सा चैप्टर है, ये तो आप लिख ही लेंगे। कौन सी प्रश्नावली है, ये सब बातें आप लिख लीजिएगा करें। तो उससे क्या होगा, आपकी कॉपी अच्छी रहेगी, देखने में अच्छी लगेगी और आप कभी भी अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको आसानी से उसको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कह रहा हूँ मैं, ताकि अच्छे बच्चों की निशानी होती है ये सब चीजें लिखना। अब हम बात करते हैं, देखो प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हाँ, एक बात और मैं आपसे कह दूं, लगभग आपने अब तक किताबें खरीद ली होगी, तो और अगर नहीं खरीदी है तो कृपया करके खरीद लें। जल्दी से मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। मैं इसीलिए इन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख रहा था क्योंकि कई बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं थी। उसी के लिए मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को लिखा है, ताकि बच्चा कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो कि हमें तो क्वेश्चन ही पता नहीं है, हम कैसे अपना होमवर्क करें। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो, यानी कि जैसे जैसे आप अपना होमवर्क करते जा रहे हो, क्वेश्चन आंसर को एक साथ लिखा करो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। गौर करिएगा, ये इबारत वाला क्वेश्चन है। तो इबारत वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही अपनी मेंटलिटी बता दी है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा फ्रीली पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे जाना है। वो क्या कहती है, वो जो कहेगी उसी को हमें क्या मानना है? बताओ, एक्स मानना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो आप मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। अमीना एक लड़की है, उस लड़की ने वह लड़की एक संख्या सोचती है, यानी उसने कोई एक संख्या सोची, वह उसमें किसने उस संख्या से 5/2 घटाती है, यानी उस संख्या में से वो क्या करेगी? बताओ, 5/2 को क्या करेगी? बताओ, घटा देगी, यानी कि संख्या में से 5/2 घटाएगी। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल समझना है। अब घटाने के बाद जो परिणाम आएगा ना, यानी जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को 8 से गुणा करती है, यानी कि इस रिजल्ट को किससे गुणा करती है? बताओ, 8 से गुणा करती है। तो अब जो ये पूरा रिजल्ट आया, वह जो पूरा परिणाम मिलता है, यानी ये जो पूरा रिजल्ट हमें मिलता है, वह रिजल्ट सोची गई संख्या की 3 गुना के बराबर है। यानी कि जो उसने संख्या सोची थी, उस संख्या के कितने गुने के बराबर होगा? बताओ, 3 गुने के बराबर होगा। वैसा अपन से क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो आप संख्या सोच रहे हो, उस संख्या में से 5/2 घटाओ, यह जो परिणाम प्राप्त हो उसको 8 से गुणा करो,
तो जो पूरा परिणाम आपको ये प्राप्त होगा, यह परिणाम उतना ही होगा जितना कि सोची गई संख्या को 3 से गुणा करने पर होता है। यही उसने बोला कि उसमें 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है वह वही मिलता है जो सोची गई संख्या को 3 गुने करने पर मिलता है। यानी कि यह लाइन आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की सहायता से। तो बस वही बात है, जैसे हम लास्ट वाली लाइन पे गए, वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। तो बताओ आंसर यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि माना सोची गई संख्या, बताओ माना सोची गई संख्या क्या है, बताओ सोची गई संख्या x है। तो बताओ इस लाइन में हम क्या कर देंगे, बताओ यहाँ पर मैं लिख दूं प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखने से? हाँ, तो बताओ प्रश्नानुसार इस संख्या की जगह में क्या लिख दूं, x। तो बताओ 8 इंटू में संख्या की जगह में लिख दिया x 5/2 बराबर में 3 इंटू x की संख्या की जगह क्या लिख दूंगा, बताओ x लिख दूंगा। अब 8 इससे भी गुणा होगा और 8 इससे भी गुणा होगा, तो 8 जब x से गुणा होगा तो 8x माइनस का 8 जब इससे गुणा होगा तो 8 इंटू 5/2 और 2 से 8 कितनी बार करते हैं, बताओ 4 बार करते हैं। अच्छा 3 और x गुणा होकर के 3x। अब आप मुझे बताइए 8x इधर ही रहने देते हैं, 3x को इधर ले आते हैं क्योंकि वही चीज आ गई। अब अपन 2.3 पर आ गए कि समान चीजों को एक साथ ले आओ और दूसरी चीजों को एक तरफ ले जाओ तो आपको आंसर लाने में आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 3x को उठा करके इधर बुला लेते हैं। तो 3x को जैसे ही बराबर के इधर लाऊंगा तो बताओ प्लस की जगह वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे अच्छा बताओ 5 और कितना होता है 20, और 20 को जब मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा, इधर है माइनस का, उधर हो जाएगा प्लस का। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर केवल 20 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 8 में से 3 गए तो कितना बचता है, बताओ 5 बचता है। अब आप ही बताओ x को अकेला रखने के लिए मुझे 5 को उधर ले जाना पड़ेगा, 5 इधर गुणा में है तो इधर आते हैं भाग हो जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, तो x का मान कितना आ गया बताइए 4। यानी कि x क्या थी, सोची गई संख्या। तो बताओ क्वेश्चन वही तो कह रहा था कि सोची गई संख्या ज्ञात करो, और हमने ज्ञात कर ली कौन सी संख्या होगी, बताओ 4। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके नीचे आपको लिखना है अतः सोची गई संख्या जो कि हमने क्या मानी थी, बताओ x मानी थी, कितनी आई बताओ 4 है। ये अपना आंसर है। जल्दी से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखो तो यही चीज है, बस वो कुछ नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है, बारीकियां ढूंढनी है। अगर आपने ये काम बखूबी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में या इस प्रश्नावली को सोल्व करने में। बकायदा मैं तो ये कहता हूँ गणित में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं वापस इसको समझाना चाहूँ, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना सोची गई संख्या x, सोची गई संख्या को हमने x माना, प्रश्न क्या कहता है वो लाइन हमने यहाँ लिख दी। क्या लिखी कि जो संख्या है, हमने जो सोची संख्या थी उस संख्या को में से मैंने 5/2 को घटाया, जो परिणाम प्राप्त हुआ उसको 8 से गुणा किया, तो ये जो पूरा मान होगा ना वो किसके बराबर होगा, सोची गई संख्या के 3 गुने के बराबर होगा। संख्या हमने मानी थी x, तो संख्या की जगह x रख दिया, इस संख्या की जगह भी x रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि 8 पे जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो 8x आ जाएगा, वापस से गुणा करूंगा तो 8 गुणा हो जाएगा, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, और 5 चौक हो जाएगा 20। माइनस का है, बराबर के उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, 3 इधर माइनस का है, सॉरी प्लस का है, बराबर के इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। फिर तो हमें क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। 8 में से 3 गए तो 5, इधर 20, जैसा का जैसा। x अकेला रखना है तो 5 को नीचे ले जाएंगे, 5 से 20 कटता है 4 बार, तो बताओ सोची गई संख्या का मान कितना आ गया 4। यहाँ तक आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। और जो बच्चे इसको नोट कर ले वह एक बार इसको ट्राई करें, करने की कोशिश करें, देखिए किस किस को आता है। वीडियो को रोक दें या तो आप और इस क्वेश्चन को करें, फिर आप इसको वीडियो को देखें।
करें, कोशिश करें सब। ठीक है, चलो आप वीडियो को पॉज करना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ध्यान से। हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात करो। जैसे ही हमने पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि हमें किन्हीं दो संख्याओं के बारे में बताना है। दो संख्याओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो हमें उन दो संख्याओं के बारे में बताना है। तो हम उनमें से किसी एक संख्या को मान लेंगे x, तो उस हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। अब आइए वही सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि माना यदि संख्या पष्ट अगर x है, तो ध्यान से देखना, माना संख्या पष्ट अगर x है तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार कहा गया है बच्चों कि दोनों संख्याओं में जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यानी कि ऐसा करो, आगे हम इसको एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद ही लिखेंगे। इधर देखो आप, सबसे पहले उसने कहा दोनों संख्याओं में से है ना, जो पहली संख्या है, पहली वाली मैं मान लेता हूँ, पहली वाली संख्या S1 है, वह संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यानी कि ये जो दूसरी संख्या है ना S2, संख्या पष्ट और संख्या सेकंड, तो संख्या पष्ट तो है S1 और संख्या सेकंड है S2। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है बताओ? 5 गुनी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात उसने क्या कहा कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़े। तो S1 में मैंने क्या जोड़ दिया? 21, और S2 में भी मैंने क्या जोड़ दिया बताओ? 21 जोड़ दिया। अब 5 नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, क्योंकि 5 संख्या नहीं है, संख्या क्या है हमारी? S2। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली वाली जो संख्या है ना, अब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई वह दूसरी की कितनी गुनी हो जाएगी बताओ? 2 गुनी। यानी कि दूसरी संख्या को मैं जब 2 से गुणा करूंगा तब जाके वो इसके बराबर हो पाएगी। तो ये दो चीजें हमें क्वेश्चन से मिली। तो हम ऐसा करते हैं, S2 को x मान लेते हैं। तो जैसे हम S2 को x मानेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। S2 तो हमने पहले ही x मान लिया, S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × x, यानी कि 5x। तो S1 और S2 दोनों की वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इस समीकरण में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे S1 का मान 5x है, अभी आपको लिखना कुछ नहीं, S1 का मान 5x रखो यहाँ पे, 5x + 21 = 2 इंटू S2 का मान रखिए आप x + 21। आइए 5x + 21 = 2 इंटू x, 2x + 21 इंटू 2 होता है 42। 2x को इधर ले आओ, 5x इधर है सही। अच्छा 42 माइनस के क्या हो जाएगा बताओ? 21, क्योंकि 21 उधर जाते ही माइनस का। 5x में से 2 गए तो 3x, 42 में से 21 गए तो 21, 3 से 21 की दीवार कर जाएगा 7 बार, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 7। ऐसे ही x का मान हमने क्या माना था? S2 माना था, x का दूसरी संख्या आ गई 7, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5 × 7, यानी कि 35 हो जाएगी। तो बताओ x का मान जैसे ही मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? 7, तो बताओ S1 का मान भी आ जाएगा, S2 का मान हमें पता ही चल गया। तो हम इसको एक बार वापस से करते हैं बिल्कुल सही तरीके से। ये तो हमने समझने के हिसाब से किया था। तो बताओ आंसर कितना आया? S1 का मान तो आया 35 और S2 का मान आ गया 7। और बताओ यहाँ पर S2 को क्या माना था हमने? x। तो हम वही चीज लिखने जा रहे हैं, माना संख्या सेकेंड, यानी कि S2 कितनी है बताओ? x है। फिर उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चन को करेंगे। आंसर क्या आना चाहिए बताओ? 7 और 35 आना चाहिए। तो आप जल्दी से लिखिए, माना संख्या बताओ, ऐसे लिखते हैं, माना दूसरी संख्या, तो ऐसे भी मान सकते हो, पहली मान सकते हो या दूसरी मान सकते हो। माना दूसरी संख्या S2 = x है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न? कि दोनों संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यानी कि पहली जो संख्या है
ये जो पहली संख्या है, यह पहली संख्या बराबर है किसके, दूसरी संख्या को मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बराबर है भैया 5। यह चीज हमें मिली। तो रख दो दूसरी संख्या का मान हमने क्या माना था, x माना था। पहली संख्या को हम मान लेते हैं s1, तो बताओ 5 इंटू कितना हो जाएगा x। तो बताओ s1 की वैल्यू कितनी आ गई 5x, और s2 की वैल्यू कितनी आ गई x। अब एक चीज और कह रहा है वो कि प्रत्येक संख्या में मैं क्या जोड़ दूं 21। तो पुनः प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि पहली संख्या यानी कि S1 में भी 21 जोड़े और S2 में भी 21 जोड़े, तब जो रिजल्ट आता है वो इसके दोगुने के बराबर आता है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, यानी ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब S1 और S2 की दोनों की वैल्यू x के रूप में इसमें रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ S1 का मान कितना है 5x, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 5x प्लस में 21 बराबर में 2 चल ही रहा है बाहर। S2 की वैल्यू कितनी है x प्लस में 21। अब आप ही मुझे बताइए 5x तो इधर ही रहेगा, तो 2x को मैं इधर बुला लेता हूँ, तो माइनस का 2x मैंने पहले ही बता दिया कैसे आएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन अभी भी आपको करके बताई थी। 21 इंटू 2 कितना होता है 42, माइनस में 21 उधर जाते हैं माइनस में जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3x, और 42 में से 21 गए तो 21। अब आप ही मुझे बताइए x का मान कितना आ गया 21/3, 3 का भाग 21 में कितनी बार 7 बार। तो बताइए x का मान कितना आ गया 7। बताओ x हमने क्या माना था, दूसरी संख्या S2 मानी थी, तो दूसरी संख्या तो आ जाएगी 7, तो पहली संख्या आ जाएगी 35। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे के थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको करेंगे। लिख लिया होगा यहाँ तक, मैं थोड़ा यहाँ पे मिटाता हूँ ताकि हम आंसर लिखें। लिख देना यहाँ पर आंसर। अतः S2 जो कि हमने माना था x बराबर कितना आ गया 7, और S1 जो कि हमने कितना माना था 5x, तो 5 इंटू x करने पर यानी कि 5 इंटू 7 करने पर कितना आ गया बताओ 35। यही हमारा क्या है बताओ आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए।